प्रिंसेस को सब कुछ पता चल गया? ना ना ना, आपकी प्रिंसेस को कुछ नहीं पता है, ना ही मेरे डैड को कुछ पता है। लेकिन हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे ये पता चल गया है कि शादी की रात, शादी के मंडप में मेरे साथ त्रिशा की जगह जागृति को आपने बिठाया है। बस मुझे ये नहीं पता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और ये आप मुझे बताएंगे, वरना आपकी प्रिंसेस एंड माय डियर डैड कालीकांत ठाकुर को मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर मेरे डैड आपका क्या करेंगे आप जानते हैं। कालीकांत ठाकुर की धमकी दे रहे हो तुम? उस घटिया आदमी से बदला लेने के लिए सब कुछ मैंने किया है। मेरी बीवी मालती का मर्डर किया है उसने, और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। पर मुझे अपनी मालती का बदला लेना था, इसीलिए मेरी प्रिंसेस जागृति, एक चित्ता लड़की को इस हवेली की बहू बनाकर तुम्हारे घर पर भेजा। कालीकांत की बहू, एक चित्ता लड़की, इससे बड़ा बदला और क्या होगा सूरज। और आज मैं जागृति की सारी सच्चाई कालीकांत के मुंह पर फेंक के मारूंगा। Shut up! Shut up! Shut up, okay? जो भी हो, मेरे डैड के भी कुछ असूल है। अगर मेरे डैड ने तुम्हारी वाइफ को मारा भी होगा ना, तो गलती तुम्हारी वाइफ की होगी। उन्होंने ही कुछ बिगाड़ा होगा मेरे डैड का। हो सकती है? क्या किया था मेरी वाइफ ने? सिर्फ कालीकांत के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया था कि वो गांव वालों पे कैसे टॉर्चर का हंटर चलाता है। क्या इतना काफी था सूरज? किसकी वजह से मेरी मालती की जान ले ली जाए? था नहीं था मुझे नहीं पता। ना मुझे आपकी बात पे भरोसा है, और ना ही मैं आपको मेरे डैड से कोई बदला लेने दूंगा, और ना मैं आपको जागृति को कुछ सच बताने दूंगा। मेरे डैड को ये सच नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो गलती मेरी ही निकलेगी, और आपके सच के चलते मैं अपने डैड की विरासत से दूर हो जाऊंगा, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और रही बात आपकी वाइफ की, अगर मेरे डैड ने आपकी वाइफ को मारा तो गलती आपकी वाइफ की होगी। सूरज! अगर मेरी वाइफ के खिलाफ एक और लफ्ज बोला ना, वैसे खाने में झारखंड का पूरा स्वाद डाल दिया भाभी जी आपने। दिल खुश हो गया। अरे इतनी कम कैपेसिटी है आपकी। एक और गुलाब जामुन खाइए, इनफैक्ट 2 खाइए। खाइए ना। ना बा देख रहे हैं आप, हैं? ब्याह के बाद कितना व्यावहारिक हो गया हमारा लड़का। बिल्कुल ठीक कहा ठाकुर साहब आपने। इनफैक्ट हमारी बिगड़ी बात भी तो इसी ने बनाई है। ये कल का फेलियर आज मीडिएटर का रोल निभा रहा है। इतना तेज कैसे हो गया सूरज? एक बात कहें बाहिल साहब, तो बीत क्या उसको भूल जाते हैं। देखिए हम आपके सामने बैठे हैं, आपसे झूठ नहीं कहेंगे। आप और हम जो है ना, शक्ति के 2 ध्रुव हैं। अगर हम मिल गए तो रांची क्या पूरा का पूरा झारखंड को मुट्ठी में ले लेंगे। मेरे मन की बात कह दी आपने ठाकुर साहब। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। कम ऑन पापा, आप मेरे डिवोर्स की बात कब करेंगे? ठाकुर साहब अब आ गया। सोए नहीं तुम अब तक? नींद आए तब ना। वैसे तुम पूरी शाम कहाँ थे? मिस्टर बैल के लिए काम करता है। मिस्टर बैल के लिए काम करता है तू? उस चौहान के पास गए थे तुम? कुछ बताया उसने? जागृति, एक प्रॉब्लम हो गई, मुझे बात ही करनी थी उस बारे में। ऐसी प्रॉब्लम? एक्चुअली वो चौहान भाग गया। What? ऐसे कैसे भाग गया? तुम कहाँ थे? उसे भागने कैसे दिया तुमने? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने भगा दिया उसे। होली में बिजी हो गए थे ना हम बॉम्ब ढूंढने में, तो उस पर ध्यान नहीं गया, भाग गया वो। और वो घुंगरू? घुंगरू कहाँ था? अरे वो भी होली पे अपने घर गया था।
I'm sorry. I'm sorry कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वो चौहान भाग गया और हम पता भी नहीं लगा पाएंगे अब कि वो तुम्हारी जासूसी कौन करवा रहा था, क्यों कर रहा था। It's okay. You don't have to be sorry. At least चौहान हमारे कुछ काम तो आया। उसकी वजह से हम बस्ती के इतने सारे लोगों की जान बचा पाए। That's enough. अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा से कोई बात हुई? I mean, डिवोर्स लेने के बारे में? हाँ, पापा ने कोई बात ही नहीं की डिवोर्स के बारे में। मुझे लगा था कि पापा केके अंकल से आज ही बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल नहीं कर सकते। स्ट्रेंज, मुझे तो लगा था कि करेंगे इस बारे में बात। लगा तो मुझे भी था, बट डोंट वरी, करेंगे। पापा केके अंकल से डिवोर्स की बात करेंगे। उन्होंने मुझे भी कहा है कि जागृति थोड़ा पेशेंस रखो। एनीवे मैं कल से अपनी आईपीएस की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। इतने दिनों से इतनी सारी चीजों में उलझी थी कि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पाया। अच्छा, तो मैडम को आईपीएस ऑफिसर बनना है? और हाँ, कल से मैं कॉलेज भी स्टार्ट कर रही हूँ। 2 हफ्तों में एग्जाम्स है। सो हाँ, ये कॉलेज के एग्जाम वगैरह तो ठीक है,